अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वन क्लास आज हम पढ़ेंगे सबक हमसाए सफ़ा नंबर 41 से। हमसाए हमसाए कहते हैं उन लोगों को जिनके घर एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसा कि हमारे साथ वाला घर जो होता है वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं वो हमारे हमसाए कहलाते हैं, ठीक है। और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमसायों के हवाले से क्या हुक्म दिया है कि उनके साथ किस तरह से रहना चाहिए, हमसायों के साथ सलूक अच्छा रखना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के मुतालिक क्या हुक्म दिया है। अगर हम कोई हमारे हमसायों में कोई गरीब है तो हम उनकी माली इमदाद कर सकते हैं पैसे के हवाले से। अगर मतलब हमारे पास पैसा ज़्यादा है हम पैसे दे के उनकी मदद कर सकते हैं। और हमसायों को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए शोर करके या फिर कोई भी ऐसा काम करके जिससे हमसाये तंग हो या फिर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अगर हम हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो माशरा पुरअमन हो जाता है और माशरे से बुराई का ख़ात्मा और लड़ाई झगड़े का ख़ात्मा हो जाता है और इत्तेहाद पैदा होता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने भी जो है ना अपने हमसायों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, देखना है अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार से पेश आएँ, ठीक है। तो वन क्लास हमारे पास इसमें पहला सवाल जो है वो है हमसाए किसे कहते हैं। जैसा कि कहानी हमने पढ़ी है उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है वो लोग जिनके घर एक दूसरे के करीब होते हैं। ये जो है पहले सवाल का जवाब बनेगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमसाया के बारे में क्या हुक्म दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम हमसाये के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। यहाँ पे हम लोग पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। सवाल नंबर 2 है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हवाले से क्या हुक्म दिया है। पहले उन्होंने अल्लाह ताला का पूछा है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। तीसरा सवाल नंबर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हवाले से क्या हुक्म दिया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों का ख्याल रखने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया है, ठीक है। सवाल नंबर 4 हमारे पास आएगा हमसाये के कोई से 2 हकूक़ बताएं। हमसाये के कोई से 2 हकूक़ कौन से बनेंगे। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें और हमसाये की इज़्ज़त करें, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है हमसायों से अच्छा सलूक करना क्यों ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है, इससे अल्लाह खुश होता है, आपस में मोहब्बत पैदा होती है, ठीक है। ये इसका आंसर बनेगा। सफ़ा नंबर 42 अगला हमारे पास आता है। यहाँ पे हमने इसकी मशक हल करनी है। उन्होंने कहा हुआ है कि अपने वालिदैन से हमसाये के नाम मालूम कीजिए। तो वो कौन से, दाएं तरफ के हमसाये, बाएं तरफ के हमसाये। उसके बाद दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस लगाइए। जैसे कि हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है, तो क्या ये दुरुस्त होगा या गलत होगा। ये दुरुस्त है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। फिर है हमसाये से लड़ाई झगड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ये क्रॉस करेंगे। खाने पीने की चीज़ें तोहफे के तौर पर हमसाये को भेजी जाएं, जी ठीक है, यहाँ पे टिक करना है। कभी कभार हमसाये की मदद करें, कभी कभार नहीं बल्कि हमेशा मदद करनी चाहिए, इसलिए ये क्रॉस होगा। हमसाये की ज़रूरत पूरी की जाए, टिक। उसके बाद है मालूम कीजिए हमसाये का हम मायनी लफ्ज़। हम मायनी लफ्ज़ बेटा वो होता है जो एक जैसा मायनी रखता हो, जैसे हमसाये पड़ोसी। अगर हम पड़ोसी कहेंगे तब भी हमें समझ आ जाएगा कि हमारे साथ वाले घर में जो लोग रहते हैं, और अगर हमसाये कहेंगे तब भी, दोनों का एक ही मतलब बनेगा। सफ़ा नंबर 43 पे हमारे पास आता है हमसाये के हकूक़ पढ़िए और ज़ुबानी याद कीजिए। सफ़ा नंबर 43 आपने देख लेना है और यहाँ से आपने ये वाले 5 हकूक़ याद करने हैं। हमसायों के हकूक़ कौन कौन से बनते हैं। बीमार हमसाये की अयादत, अयादत मतलब कि कोई बीमार है तो उसका हाल चाल पूछने के लिए जाना, ठीक है। उसकी इज़्ज़त, खुशी और गम में शिरकत, मदद करनी और प्यार मोहब्बत। ये 5 हुक्म जो हैं वो आपने अपने जहन में रखने और इन हकूक़ का आपने जो है ना अमल करना इन हकूक़ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपने बेटा सफ़ा नंबर 9 से जो है सूरत इखलास याद करनी है। जब भी आपने कोई भी सूरत या कुरानी आयत वगैरह भी पढ़नी हो, एक भी आयत चाहे हो, आपने शुरू में ताउज़ और तस्मिया लाजमन पढ़ना होता है। तो हम इसके शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद,
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹا یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، قل ہو اللہ جو ہے نا وہ آپ نے پوری زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سامنے جو میں نے آپ کو سوال بتائے ہیں وہ بھی آپ نے پانچوں زبانی یاد کرنے ہیں، اور اس کی مشق جو ہے وہ آپ نے اپنی کتاب پہ حل کرنی ہے، جیسے جیسے میں نے بتایا وہ سیم آپ نے اپنی بک پہ حل کرنی ہے، اور جو ہے نا بک کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے نیٹ رائٹنگ میں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔